दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़, जहाँ पे हमारा पहला अपडेट निकल के आता है भाई। चाइनीज एक स्मार्टफोन है, उसका नाम थोड़ा कंफ्यूज है, मैं खुद नहीं ले पाता हूँ। उसका नाम है शायद जैनकिंज 20 जो स्मार्टफोन है ये चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया है। वैसे इसका नाम रियल में क्या है कमेंट करके बताना, जिसको समझ में आया वो बताना, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये जो स्मार्टफोन उन्होंने अपने चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, इसकी खास बात ये है कि ये अगर एक बार चार्ज कर ले तो ये स्मार्टफोन 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते तक आसानी से चल सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात मेरे को ये लगी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। फिर भी 2 हफ्ते तक कैसे चल सकती है यार। बट उन्होंने ऐसा बताया था कि सिंगल चार्ज में आप 2 हफ्ते तक इसे यूज़ कर पाओगे। अब पता नहीं इस चीज़ में भाई कितनी सच्चाई है, लेकिन ये स्मार्टफोन फुल्ली चाइनीज स्मार्टफोन है। हाल में चाइनीज मार्केट के अंदर 16 से 17 हज़ार रुपये के बीच में लॉन्च किया गया है। आपको ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन का नाम मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। इतनी बार वीडियोस बनाई है, इतने सारे स्मार्टफोन्स का रिव्यू दिया है, बट ऐसे स्मार्टफोन का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। फाइनली गाइस वन प्लस नोड AC3 भी, जो कि इंडिया के अंदर वन प्लस नोड C4 नाम से आ रहा है, इसके प्राइस सामने निकल के आ चुके हैं। देख लीजिए, ये स्मार्टफोन कुछ इन प्राइजेस के साथ में इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। प्राइस बढ़िया है, स्पेसिफिकेशन बढ़िया है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, डिटेल में सब कुछ बताया हूँ। चैनल पे जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि वन प्लस AC3 भी या वन प्लस नोड C4 स्मार्टफोन कैसा है। आपको इसके लिए वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ। फाइनली गाइस सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M15 ब्राजील के अंदर लॉन्च कर दिया है। जैसा कि मैंने काफ़ी सारी टेक न्यूज़ में पहले से बताते हुए आ रहा हूँ, और ये स्मार्टफोन जिस प्राइस के साथ में लॉन्च हुआ है मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ब्राजील के अंदर ये स्मार्टफोन 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में 25,000 रुपये की रेंज में लॉन्च किया गया है। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है, और MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, और 6000 mAh की बैटरी मिलती है विथ 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर भी आपको बहुत ही जल्द लॉन्च होता हुआ दिखेगा। आईटेल S24 स्मार्टफोन भाई फाइनली ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया है। और मैं एक चीज़ आईटेल से बोलना चाहूँगा कि भाई स्मार्टफोन्स की जो कॉपी करना बंद करो भाई स्मार्टफोन्स की। इसमें भाई डिट्टो स्मार्टफोन्स की कॉपी की है, जो कि Xiaomi CB4 Pro स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट के अंदर जो लॉन्च हुआ है, ये स्मार्टफोन बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा है। थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो चेंज है, लेकिन जो कैमरा का डिज़ाइन है वो उसी स्मार्टफोन के जैसा देखने में लगता है। वैसे वो स्मार्टफोन भी इंडिया के अंदर आएगा, बढ़िया स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन भी इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसके प्राइस नहीं बताए कि ग्लोबल मार्केट के अंदर किस प्राइस के साथ में लॉन्च किया गया है, बट ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है। ग्लोबल मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन FHD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में लॉन्च हुआ है। 8GB प्लस 8GB का रैम मिलता है, मतलब टोटल इसमें आपको 16GB तक का रैम मिलता है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी और 5000 mAh की बैटरी 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में लॉन्च किया गया है ग्लोबल मार्केट के अंदर। फाइनली गाइस रियलमी का एक नया स्मार्टफोन Realme GT6 SDPPI सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। और इससे पहले Realme का Realme GT6 ऐसी स्मार्टफोन के बारे में भी रूमर्स आए थे, उसका फर्स्ट लुक भी सामने निकल के आया था जो कुछ इस तरीके का दिखता था। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स के रूमर्स हैं कि ये जल्द ही आपको लॉन्च होते हुए दिखेंगे। जहाँ पे Realme GT6 ऐसी जो स्मार्टफोन होगा वो अप्रैल के महीने में ही आपको लॉन्च होता हुआ दिखने वाला है। दोनों स्मार्टफोन बढ़िया होंगे, फ्लैगशिप फीचर्स के साथ में आने वाले हैं। iQOO के 3-4 गैजेट्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, जहाँ पे iQOO Z9 टर्बो, iQOO Pad 2 और iQOO Neo 10, ये जो 3-4 गैजेट्स जो कि आपको बहुत ही जल्द लॉन्च होते दिखेंगे। हालांकि इनकी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि ये तीनों प्रोडक्ट आपको फ्लैगशिप फीचर्स के साथ में लॉन्च होते हुए दिखेंगे। और ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये डिजिटल चैट स्टेशन Vivo पर ऐड हो चुके हैं। और जब आपको बताया कि कोई भी रूमर्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होते हैं, जब किसी वेबसाइट पे लिस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही जल्द हमें लॉन्च होते हुए दिखते हैं। OnePlus 13 स्मार्टफोन, जी हाँ गाइस, OnePlus 13 स्मार्टफोन टेस्टिंग फेज पे ऐड हो चुका है। जैसे कि आपको बताया कि अभी इस स्मार्टफोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काम चल रहा है, और जहाँ पे सबसे जो पहली स्टेप होती है इन स्मार्टफोन्स के टेस्टिंग की, वहाँ पे ये ऐड हुआ। और वहाँ पे ऐड होने पे रूमर्स मिले हैं कि इसमें आपको अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देने को मिलेगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको OnePlus 13 स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है,
क्योंकि अभी ये किसी भी वेबसाइट पे लिस्ट नहीं हुआ है। अभी ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए गया है, तो भाई इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब जब टेस्टिंग पे जा ही चुका है तो अब धीरे धीरे रूमर्स भी आने लगेंगे कि ये स्मार्टफोन कब तक आएगा, कुछ और वेबसाइट पे ऐड किया जाएगा तब भी रूमर्स आएंगे, और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी रूमर्स आएंगे। धीरे धीरे जो भी रूमर्स आएंगे मैं आपको टेक न्यूज़ में लगातार बताता रहूँगा। फिलहाल में अभी इसके लिए टाइम है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको OnePlus 13 स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ दिखेगा। वैसे दोस्तों आपको पता होगा हुआई ने अभी ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, हुआई नोवा 12S और हुआई नोवा 12i। अभी फाइनली मलेशिया के अंदर हुआई ने अपना एक और बजट स्मार्टफोन हुआई नोवा 12AC लॉन्च कर दिया है। बढ़िया स्मार्टफोन है। बैग में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा दिया गया है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है और एलईडी डिस्प्ले भी है और स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट भी दिया गया है। अब भाई देखो हुआई लगातार ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने नए नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे रूमर्स हैं कि हुआई शायद इंडिया के अंदर भी अपने स्मार्टफोन्स की वापसी कर सकता है। Realme 12X, Realme ने जब से अपनी Realme 12 सीरीज लॉन्च की है तब से उन्होंने लगातार Realme 12 सीरीज में नए नए स्मार्टफोन्स को ऐड कर रहे हैं। फाइनली Realme 12X स्मार्टफोन 2 अप्रैल को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, MediaTek Dimensity 6100 का चिपसेट मिलेगा और Android 14 मिलेगा। और रूमर्स ये भी हैं कि उन्होंने बताया कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो इंडिया के अंदर अंडर 12 के यानी कि 12,000 रुपये से कम प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर सच में ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 12,000 रुपये से कम प्राइस में लॉन्च होता है, बढ़िया ऑप्शन होगा लोगों के लिए जो भी रियलमी का स्मार्टफोन परचेस करने चाहते थे। 12,000 रुपये से कम प्राइस में आपको Android 14 मिलेगा। बढ़िया बात। अब देखते हैं भाई 2 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे ये थी आज की हमारी टेक न्यूज़। आपको टेक न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बाय।